हेलो एवरीवन। कल के डेट में 90 तक हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, करेक्ट। तो आज हम लोग 91 से स्टार्ट करने वाले हैं ये सीरीज। कल का अगर कल आपने सेशन अटेंड नहीं किया है तो कल एक वीडियो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो TRE 3 में जो एग्जाम हुए थे उसका 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे कल क्लास में। आज हम लोग 91 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए 91 से स्टार्ट करते हैं। Which SQL command is used to add new row to a database table? डेटाबेस टेबल में नए रो को ऐड करने के लिए, न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो ऑप्शन में है इंसर्ट यूज करते हैं, क्रिएट, ऐड, या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम लोग टेबल में जब रो क्रिएट करते हैं तो उसमें जो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम? एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का? क्या ये डेटा इनकंसिस्टेंसी है, या इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी, या इम्प्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव? तो करेक्ट आंसर देखिए, तो ये तो मेरा इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी और इम्प्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का एडवांटेज है ना। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिसएडवांटेज क्या होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है ना। डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, करेक्ट। तो चलिए 93 देखते हैं कि 93 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का फंक्शन क्या है? क्या ये फिल्टर करता है इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड टू ऑन द IP एड्रेस, या कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क टू एक को साथ में, या कनेक्ट करता है डिवाइस विद इन सेम नेटवर्क में करता है? तो सेम नेटवर्क में जो कनेक्ट करने का काम करता है ये आपका होता है स्विच का काम होता है ना। स्विच यूज करते हैं हम लोग, और ये कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। तो इस पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। करेक्ट, ये जो है कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर, ये राउटर का काम है, मेन रोल है ये राउटर का, करेक्ट। और फिल्टर करने का काम जो है ये फिल्टर बेस्ड ऑन IP एड्रेस, ये भी राउटर का ही है, बट यहाँ प्राइमरी फंक्शन बोला जा रहा है, जिसके कारण मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 94, in a OSI model which of layer is responsible for routing and forwarding a data packet? डेटा पैकेट को राउट करना और फॉरवर्डिंग करना कौन से डेटाबेस लेयर का काम है ये, है ना। तो आते हैं इस पे, हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है कि क्या ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, या ट्रांसपोर्ट लेयर, या डेटा लिंक लेयर पे। ये जो हम लोग पैकेट को जो हम लोग राउट करते हैं ये कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, फॉरवर्डिंग करने के लिए? तो ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। हम लोग डेटा को क्या करते हैं, राउट करते हैं, फॉरवर्डिंग करते हैं पैकेट्स को। तो इसमें कोई नहीं है नेटवर्क लेयर। फिजिकल लेयर पे हम लोग क्या करते हैं, बिट्स के फॉर्मेट में डेटा को सेंड करते हैं, बिट्स की यूज होता है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर पे पॉइंट टू पॉइंट या प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस। और डेटा लिंक लेयर पे आपका, नेटवर्क लेयर पे क्या हो जाएगा, नोड टू नोड, नोड टू नोड, नोड, है ना। डेटा लिंक लेयर पे आपका फ्रेम, ओके करेक्ट। डेटा लिंक लेयर पे आ जाता है फ्रेम, फ्रेम यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई, क्योंकि इसमें नेटवर्क लेयर मेरा नहीं दिया हुआ है ना। तो 94 का करेक्ट आंसर इज ई। 95, which device is used to connect multiple device within a same local area network? LAN में जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा है, क्या ब्रिज यूज होता है, या स्विच होता है, या राउटर, या एक से ज़्यादा, और इनमें से कोई नहीं? कौन सा यूज होता है 95 का? तो हम जब लोकल नेटवर्क में, जब सेम लोकल नेटवर्क पे यूज करते हैं तो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं, है ना। चलिए 96,
इज बीच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर इंटरनेट। ये HTTP एप्लीकेशन पे यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर पे। SMTP एप्लीकेशन लेयर पे होता है, बट जब सेंड ईमेल को करना रहता है तो SMT यूज करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका होता है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, है ना। कोई बताएगा कमेंट में POP क्या है मेरा, है ना। POP क्या है और इसका पोर्ट नंबर कमेंट करो, है ना। पोर्ट कितना पोर्ट पे वर्क करता है। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 करेक्ट। 97 व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सबनेट मास्क इन अ TCP/IP नेटवर्किंग। सबनेट मास्क क्या होता है? क्या ये कन्वर्ट IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम करता है, या आइडेंटिफाई द होस्ट पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस, या आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑफ IP एड्रेस, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। जब हम लोग सबनेट मास्क के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं TCP/IP मॉडल में, है ना, इसमें कितने लेयर होता है? टोटल 4 लेयर होता है। टोटल 4 लेयर होता है। तो जब सबनेट मास्क के बारे में पढ़ते हैं तो 97 का आपका किस पे वर्क करता है? ये आपको आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क पोर्शन ऑफ IP एड्रेस, है ना। ये होस्ट पोर्शन नहीं करता है। जब हम लोग क्लास A के बारे में देखते हैं, क्लास A, तो इसका क्लास A का सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0.0, है ना। तो ये आपका IP एड्रेस के बारे में बताता है, IP एड्रेस के बारे में, है ना। नेटवर्क पोर्शन जिसे बोलेंगे, है ना। नेटवर्क पोर्शन के बारे में ये जी करता है कि इतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, IP एड्रेस में। तो ये करेक्ट आंसर C हो जाएगा। इसी तरह क्लास B का देखें। क्लास B का सबनेट मास्क 255.0.0.0। क्लास C का देखें तो क्या होगा? क्लास C का बताओ जरा। 255.255.0, है ना। 255.0, है ना। तो इस तरह से वर्क करता है। तो ये 255 ये सबनेट मास्क है क्लास ABC का, है ना। ये क्लास B है। चलो आगे देते हैं 98। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ब्लूटूथ वर्जन 5। ब्लूटूथ वर्जन 5 जो था, इसमें मैक्सिमम डेटा रेट क्या था? डेटा रेट देखिए तो ये 95, 92, 2 Mbps, या 5 Mbps, या 1 Mbps, है ना, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द अबव। जब हम लोग वर्जन 5 में देखेंगे ब्लूटूथ का, तो ये 2 Mbps पे वर्क करता है। 2 मैक्सिमम स्पीड क्या होगा इसका? 2 Mbps, है ना। चलिए 99 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या वो स्पाइरल मॉडल होता है, एजाइल और वाटरफॉल मॉडल? तो ये सभी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है ना। ये स्पाइरल मॉडल भी यूज होता है, एजाइल भी होता है, वाटरफॉल भी। ये ट्रेडिशनल हो गया है ना, पुराना ओल्ड हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी इज करेक्ट। 100 नंबर देखे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? क्या वो फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है, या सिस्टम रिक्वायरमेंट, या फंक्शनल? सिस्टम और फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है ना, बट नॉट पूछा गया है, इसी कारण हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं होता है। हम लोग कोई भी क्लाइंट का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सेटिस्फाई होना चाहिए कस्टमर मेरा, है ना, सो प्रोडक्ट से। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं लगता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए 100 का। 101 का हो जाएगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है? तो क्या ये वेरिफिकेशन चेक इफ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट राइट, एंड व्हाइल वैलिडेट चेक इफ द सॉफ्टवेयर राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ड। क्या जो मेरा वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं कि बिल्ड जो हुआ है वो राइट हुआ है या नहीं, और जबकि वैलिडेशन में हम लोग चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर राइट बिल्ड हुआ है या नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये नहीं हुआ वेरिफिकेशन इज डन बिफोर कोडिंग ये नहीं होता है ना। वेरिफिकेशन इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर बग फ्री, ये नहीं, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 102 व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल।
तो सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग प्रोटोटाइप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में, स्पीड अप करने के लिए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि स्पीड अप अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड अप, स्मूथ करने के लिए और टाइम को रिड्यूस करने के लिए, इसीलिए हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप को बना लेते हैं पहले ही, ताकि जो नीड हो, मैक्सिमम नीड को कंप्लीट किया जा सके, कस्टमर का मैक्सिमम नीड को फुलफिल किया जा सके, इसीलिए। ठीक है, तो 103, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइमरी गोल क्या है। तो ये देखें तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन है कि टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विद इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो उसका प्राइमरी गोल होता है, या डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट विद इन अ बजट एंड द शेड्यूल कंस्ट्रेंट, या टू राइट अ कोड इफिशिएंटली, या मोर देन वन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी गोल का बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो हम लोग नीड को कंप्लीट करने के लिए फोकस करते हैं, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो दिया गया है उसको विद इन अ बजट के अंदर रख करके कंप्लीट किया जा सके। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। अब 104 104 नंबर क्या बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पिलर ऑफ ऊप्स, का पिलर कौन सा है, तो 4 पिलर होता है ना, तो यहाँ पे दिया एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, चौथा कौन सा होता है वो कमेंट करके बताओ जरा कि चौथा कौन सा पिलर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन, डी। 105 बोलता है विच कीवर्ड इज यूज टू जावा टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जावा में एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और जब इंटरफेस होता है, जब इंटरफेस का बात होता है तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस में हम लोग इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं जावा में, तो याद रखना है ना, नेक्स्ट टाइम इससे पूछा जा सकता है। चलिए 106 106 नंबर क्या बोलता है कि व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफायर यूज टू मेक अ मेंबर ऑफ अ क्लास एक्सेसिबल ओनली विद इन अ सेम पैकेज, अगर सेम पैकेज के अंदर होगा तो उसको एक्सेस करने के लिए कौन सा मेंबर फंक्शन होना चाहिए, स्पेसिफायर कौन सा होगा एक्सेस स्पेसिफायर। तो मेरा 3 एक्सेसिफायर होता है ना, ये होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो इसमें से जो प्राइवेट होता है वो सेम फंक्शन के पैकेज के अंदर वर्क करता है, या सेम क्लास के अंदर, विद इन सेम क्लास के अंदर वर्क करता है ना, एक्सेसिबल है। बट आउट ऑफ द क्लास या आउट ऑफ द पैकेज ये वर्क नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, पब्लिक ये सभी पे वर्क करता है ना, इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, पब्लिक एक्सेसिबल है। तो चलते 106 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। 107 नंबर बोलता है कि इनहेरिटेंस इन ऊप्स अलाउ अ क्लास, तो इनहेरिटेंस में ऊप्स जो है क्या क्लास को क्या करता है कि ओवरराइड अ मेथड ऑफ द अनदर क्लास करता है, या क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अनदर क्लास, या इनहेरिटेंस इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। करेक्ट यही हो जाएगा, है ना, कि सी 107 का क्या हो जाएगा आंसर, कि ये जो है इनहेरिटेंस जो है एक फीचर को ना, एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, ये बिहेवियर को इनहेरिट कर लेता है दूसरे क्लास से, है ना। तो करेक्ट आंसर सी। 108 व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML इन अ वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में HTML का पर्पस क्या है, हम लोग स्केलेटन यूज करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए HTML का यूज होता है ना। तो स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग इसमें लिखा हुआ कहीं पे सी में लिखा हुआ है कि डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 109 नंबर कि what is said the which of the following is an example of a server side scripting language commonly used in a web application। तो सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए हम लोग JS का यूज करते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, है ना, जावा हो गया, स्प्रिंग बूट का नाम सुने होंगे, स्प्रिंग बूट, है ना, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग पाइथन भी हो जाता है ना, ये सारे सर्वर साइड पे वर्क करता है। बट ये जो C++ थी प्रोसीजर लैंग्वेज हो गया, है ना, ये CSS स्टाइल के लिए होता है, ये अभी हम लोग पढ़े कि वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, है ना, तो इसी के कारण जो है मेरा ई करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विच इज द कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ होल्डिंग प्रॉब्लम। तो होल्डिंग प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं होल्डिंग प्रॉब्लम में, तो ये नॉट कंप्यूटेबल होता है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है नॉट कंप्यूटेबल, ये O ऑफ n नहीं होगा, ये O ऑफ 1 नहीं होगा, है ना। O ऑफ 1 ये जो है अरे के केस में, अगर हम बोले तो अरे के केस में अगर एक्सेस करना हो मुझे एलिमेंट,
है ना, एक्सेस करना हो एलिमेंट बाय यूजिंग इंडेक्स, तब मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये O ऑफ 1 होता है। बट एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा ये नॉट कंप्यूटेबल होगा, है ना, और बीपीएससी भी इसी को आंसर माना है। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम याद रखना कि नॉट कंप्यूटेबल इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के नए सेशन में, है ना। तब तक के लिए आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, बीपीएससी टीआरई का अगर प्रिपरेशन करते हो और या स्टेट का एस्पिरेंट हो, तो आप मेरा चैनल टेलीग्राम पे चैनल है @BPSC लोक, आप इसे ज्वाइन करके 4 PM में हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन का एक सेट होता है और ये सभी सब्जेक्ट का होगा। और संडे के संडे मिक्स क्वेश्चन होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है संडे टू संडे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो करके और अपने प्रैक्टिस को एक और नया आयाम तक जा सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।